जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, इरेडियम, प्लेटिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? ऑप्शन है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधन अभिकर्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है। ऑप्शन है बोरोन, निकेल, आर्सेनिक, पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टायरीन, विलायल एसीटेट, प्रोपीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। प्रश्न संख्या 7 में है। प्रश्न संख्या 7 में है, रक्त यानी कि ब्लड क्या है? ऑप्शन है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, पेशी ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 8 में है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 9 में है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को या लोकसभा को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। प्रश्न संख्या 10 में है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 11 में है। प्रश्न संख्या 11 में है, एलपीजी में प्रमुख घटक है। एलपीजी में प्रमुख घटक है। ऑप्शन है मेथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबेल गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबेल गैस है। ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है,
मौसम के गुब्बारे भरने के लिए प्रयुक्त गैस है? मौसम के गुब्बारे भरने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, वायु, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्रहों की, शिशुओं की, जीवाश्मों की, चट्टानों की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों की। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है किसी परमाणु के नाभिक की स्थिति का कारण है? किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है? ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। प्रश्न संख्या 16 में है। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है नरोरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है, कल्पक्कम, तारापुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। यह तारापुर महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन है परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी जल का तालाब, आणविक भट्टी, यूरेनियम 238 का उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी जल का तालाब। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारण जल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस पे